हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के दिन हमारे बाज़ार बंद हैं, लेकिन काफ़ी ख़राब खबर बाज़ार के लिए सामने आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कल के दिन भारतीय बाज़ारों में प्रेशर रह सकता है। क्या खबर है? यूएस ईरान को लेकर काफ़ी खराब खबर आई है। साथ ही गिफ्ट निफ्टी लगभग 2% तक टूटा है, 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। दुनिया भर के बाज़ारों में काफ़ी प्रेशर है। तो क्या लेटेस्ट अपडेट है और बाजार के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चैनल पेज पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली कंपनी के काफ़ी ज़बरदस्त Q4 के नतीजे आए हैं, तो उस वीडियो को जाकर चैनल पर देख सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, कल हमारे बाजार लाल निशान में बंद हुए थे। काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला था। आज बाजार बंद है तो कोई रिएक्शन नहीं। सेंसेक्स में भी हम लोग को यही हाल देखने को मिला था। यहाँ पर भी लगभग 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि कल के दिन डाउ जोन्स में हम लोग को हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। नैस्डैक ने रिकॉर्ड हाई बनाया 26,715 का, और नैस्डैक लगातार रिकॉर्ड हाई बनाता जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, एक महीने में ही नैस्डैक ने 8.8% और 6 महीने में 14% तक का उछाल दिखाया है। तो अब खबर क्या आ रही है दोस्तों? बीच में खबरें देखने को मिल रही थी कि यूएस और ईरान में डील होने वाली है। तो ये खबर तो दोस्तों अब हम लोग को मार्केट से हटते देखने को मिली, यानी कि खबरों से ही ये खबर अब गायब हो चुकी है। अब खबर क्या आ रही है कि यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक की है, हमला किया है और मिसाइल दागी है। तो ये काफ़ी नेगेटिव खबर है, और इसी खबर की वजह से हम लोग को दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। निचले लेवल से क्रूड ऑयल देखें तो लगभग 3% के आसपास भाग चुका है। हालांकि क्रूड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी थी, $96 प्रति बैरल के आसपास इसने हाई भी बनाया था। अभी थोड़ी सी क्रूड में हम लोग को नरमी देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी नेगेटिव खबर है दोस्तों। यूएस की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है वो हम लोग को दोस्तों, जो बंदर अब्बास जो इनका पोर्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर ये हमला किया गया है। तो ये यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को ऑयल वगैरह कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है ईरान की, यहाँ पर ही हम लोग को हमला होते देखने को मिला। साथ ही ओमान को लेकर भी दोस्तों ट्रंप की तरफ से एक तरीके से धमकी दी गई है कि इनके ऊपर भी हमला किया जा सकता है। तो ये भी एक काफ़ी कह सकते हैं नेगेटिव खबर है, और यही एक बड़ी वजह हमें देखने को मिल रही है। दुनिया भर के बाज़ारों में हमारे बाज़ार तो बनते, बाकी की जो और कंट्रीज़ के बाज़ार थे उनमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से हम लोग को न्यू स्ट्राइक शुरू होते देखने को मिली है। ट्रंप की तरफ से एक चीज़ और कही गई है कि नवंबर में जो हम लोग को अमेरिका में चुनाव होते देखने को मिलेंगे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसका कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि वॉर को ख़त्म किया जाए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला हम लोग को फिर से बढ़ते देखने को मिल रहा है। यूएस के हमले के बाद ईरान की तरफ से भी दोस्तों हमला किया गया है, और ईरान ने दावा किया है कि इन्होंने यूएस की एक बेस के ऊपर हमला किया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने टारगेट किया है अमेरिकन बेस आफ्टर फ्रेश यूएस की स्ट्राइक जो देखने को मिले, यानी कि यूएस के हमले के बाद में ईरान की तरफ से जो यूएस के बेस हैं वहाँ पर हमला किया गया है। हालांकि कहाँ किया गया ये अभी किसी को नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट के जरिए ये भी खबर आ रही है कि कुवैत में हम लोग को मिसाइल अटैक होते देखने को मिला है। ये हम लोग को ईरान की तरफ से दोस्तों ये हमला होते देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग को खबर ये भी देखने को मिल रही है कि इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर भी हमला किया गया है। वहाँ पर भी हम लोग को एक तरीके से कई सारे अटैक देखने को मिले, और कई लोगों की वहाँ पर जानें भी जा चुकी हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग को जो ईरान के सुप्रीम लीडर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, इनकी तरफ से बयान आया है। इनकी तरफ से कहा गया कि यूएस और इजराइल को दोस्तों क्या करना है, घुटनों पर लाना है। ये इनकी कोशिश है, यानी कि इनके ऊपर हमला किया जाना है, ऐसा इनकी तरफ से बयान आया है। कुवैत में जो हमले हुए हैं उसकी वजह से कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया, क्योंकि लगातार वहां पर मिसाइल और ड्रोन का हमला किया जा रहा है, और यूएस की तरफ से जो ये अटैक हुआ उसके बदले में ईरान की तरफ से इसको किया जा रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों, बीच में तो खबरें आ रही थी कि हॉर्मुज खुलने वाला है। बीच में खबरें हमें ये भी देखने को मिली थी कि डील ऑलमोस्ट साइन हो चुकी है, बस उसका कुछ ही घंटों में ऐलान होने वाला है। अब हम लोग को ये सारी चीज़ें पीछे हटते देखने को मिली हैं। फिर से ये नए हमले हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी को पैदा कर रहे हैं, और अनसर्टेनिटी पैदा होने का मतलब है बाज़ार में गिरावट का माहौल। अगर देखा जाए
हम लोग को गिफ्ट निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। हालांकि शाम के समय गिफ्ट निफ्टी का नया ट्रेडिंग सेशन शुरू हो जाता है तो अब आप लोगों को कुछ और दिखेगा, लेकिन हम लोग को 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो लगभग 2% तक गिफ्ट निफ्टी क्रैश होते देखने को मिला, क्योंकि ये हम लोग को नए सिरे से यूएस और ईरान का जो हमला देखने को मिला, इसकी वजह से हम लोग को ये दिक्कतें देखने को मिली हैं। अब कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि इसको देखकर सिग्नल लग रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हम लोगों को भारतीय बाज़ारों में कल देखने को मिल सकती है, यानी कि क्रूड ऑयल के दाम का बढ़ना बाज़ार के ऊपर प्रेशर हो सकता है, बाज़ार के ऊपर गिरावट का माहौल इसकी वजह से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाज़ार के लिए फ़िलहाल ये निगेटिव खबरें हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी रात पर हम लोग को कोई और भी खबर आते देखने को मिल सकती है, तो उसका भी बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कि रात में कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए, तो इन सभी खबरों का कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, लेटेस्ट खबर का बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बाज़ार खुलने से पहले इसको लेकर जो भी अपडेट आ रहे हैं उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। अब बात करेंगे दोस्तों, एक और हम लोग को खबर देखने को मिल रही है कि यूएस की टीम विजिट करेगी इंडिया को। कब? 1 से 4 जून के बीच में। क्या होगा इसमें? फाइनलाइज किया जाएगा डिटेल्स, जो हम लोग को ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ट्रेड डील को लेकर जो फिलहाल खबरें चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ट्रेड डील होती है तो कहीं ना कहीं बाज़ार के लिए, भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो बनाने तक 2 और अपडेट सामने आए हैं। ईरान की तरफ से जो लॉन्च की गई मिसाइल कुवैत में, यहाँ पर यूएस की जो मिलिट्री है इनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान ने उल्लंघन किया है सीज़ फायर का। जो ईरान और यूएस के साथ में सीज़ फायर चल रहा था उसका इन्होंने उल्लंघन किया है, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही दोस्तों हम लोग को ईरान की तरफ से भी कुछ बातचीत होते देखने को मिली। इनकी तरफ से कहा गया कि ट्रंप ने जो धमकी दी है ओमान पर हमले को लेकर, ये कहीं ना कहीं धमकी जो हमें देखने को मिले काफ़ी ख़तरनाक और दादागिरी वाली है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों तरफ से बयानबाजी भी अब हम लोग को शुरू होते देखने को मिली है। तो जो भी आउटकम इसका आएगा, जो भी हम लोग को अपडेट देखने को मिलेगा, उसका बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट तो देखने को मिलने वाला है। अगर एक चीज़ देखा जाए दोस्तों, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में हम लोगों को अभी तक रिकवरी ही देखने को मिल रही है। साथ ही अगर डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें, हालांकि डाउ जोन्स यानी अमेरिका के बाज़ार शाम को खुलेंगे तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी उसका फ्यूचर देखें तो वहाँ पर भी हम लोग को ऊपरी लेवल से प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है। लाल निशान में डाउ जोन्स का फ्यूचर है। साथ ही यूरोप के बाज़ारों में काफ़ी गिरावट है। जर्मनी का डेक्स, फ्रांस का फुट्सी आप लोग देख सकते हैं, सभी में 0.25 और 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक दर्शाता है कि फिर से हम लोग को अनसर्टेनिटी का माहौल देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से हम लोग को बाज़ारों के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। भारतीय बाज़ारों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो ज़रूर आप चाहें तो ये भी जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।